नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतनु गुप्ता जी और हम बात करने वाले हैं पवन पांडे से शुरू करके और क्या-क्या हुआ। आज बुलडोज़र भेजने की तैयारी कर ली गई है, जो वहाँ के अपराधी हैं, गुनहगार हैं, उनके घर के सर्वे चल रहा है अभी। बट बीच में कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इधर आईएसआई ने कुछ एक लोगों को भी भेज दिया था, जो कि पकड़े गए हैं ऑब्वियसली, कि ध्वस्त कर देना है, राम मंदिर उड़ा देना है। अब वैसे भी उनको साथ तो मिल ही गया समाजवादी पार्टियों का, भई गाली-गलौच पे तो उतर ही आए हैं। पहले अभी चप्पलबाज़ी भी हुई है, कहीं कन्नौज में रैली में थी, जहाँ पर उन्होंने कहा कांग्रेसियों का साथ मिल जाएगा तो हम राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। और लोगों ने फिर उनको बड़ा अच्छा प्रसाद दिया, सर जूते, चप्पल, हाथ में जो भी था, सब भेज दिया अखिलेश की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड सर, राम मंदिर पे लेटेस्ट डेवलपमेंट, ओवर टू यू सर। जी। देखिए, जब पिछली बार हमने बात करी थी तो एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, 8 लोगों पे एफआईआर हो चुकी थी और अगले सुबह दिन वो 8 के 8 लोग अरेस्ट हो गए। चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और अभी एसआईटी ने डिमांड करी है कि वो 15 दिन की जो जांच अवधि है वो बढ़ाना चाहेंगे, जिससे वो एक ट्रेल को नाप सकें। जितने ये इनकी इनकी जुडिशियल कस्टडी मिली है, इनकी पुलिस इंटरोगेशन चल रही है, इनसे रिलेटेड लोगों की चल रही है, इनके माँ बाप, भाई बहन, इनकी प्रॉपर्टी की ट्रेल्स, इनकी बैंक की ट्रेल्स चल रही हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये एसआईटी बहुत सीनियर एसआईटी है गायत्री जी। इसमें एक 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर है विजय विश्वास पंत, जिसमें 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर है एस किरण, जो सीबीआई में भी रह चुके हैं और अभी अपना एक इंटरपोल आईबी का रोल कंप्लीट करके फ्रांस से लौट रहे हैं। तो उस कॉम्पिटेंस लेवल के ऑफिसर है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर है। तो वो जब परत दर परत चीजें निकाल रहे हैं तो निकल रही है। दूसरी बात जो निकल रही है, ऐसा लग रहा है, कल मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट देख रहा था कि 500 के इतना नोट मिले, 50 के इतना नोट मिले और 14 लाख मिले, 15 लाख मिले, 20 लाख मिले। अगर आपको याद हो तो ये खबर शुरू कहां से हुई? ये शुरू ऐसे हुई, मैंने जो आपसे कहा भी था कि जो मेरी अभी तक जानकारी बनी है कि मंदिर में अंदर पता लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। चंपत राय जी की जब संज्ञान में आया तो उन्होंने कुछ हिडन कैमरा फिट कराया, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाने के बोला हम जांच कर रहे हैं। हिडन कैमरा वाली बात नहीं बताई कि नहीं तो फिर सबको पता लग जाएगी। हम जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ, जिससे जिससे ज्यादा लोग चेताए भी ना, कि चेता जाएंगे तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब उनको लगा मामला बड़ा हो रहा है, उन्होंने कहा कि इसकी तो जांच होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हुंडियां, एक अगली हुंडी नहीं है। तो उन्होंने एसआईटी की जांच करने को दे दी योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने 4 घंटे में इतनी सीनियर एसआईटी बनाई और उसके बाद जो हुआ हुआ। जब ये सब चल रहा था, सुखबगाट, तो सुखबगाट मंदिर से बाहर निकली, जितने भी लोग हैं ये मंदिर में कर्मचारी रहते तो अयोध्या के शहरों में है, और बात पता चलनी शुरू हुई। अभिषेक उपाध्याय ने वीडियो बनाया, यूट्यूबर हैं जो पहले इंडिया टीवी के साथ पत्रकार हुआ करते थे, थोड़े डिसग्रंटल हो गए तब योगी जी के खिलाफ वीडियो बनाने लगते हैं, तो ऐसी ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं इस तरह के। 4 PM, अभिषेक उपाध्याय, ममता, ऐसे 4-5 हैं जिनका काम है, सुना है कि अखिलेश जी से पोषित भी रहते हैं ये सब, तो ये खबर ढूंढते रहते हैं। और जैसी ये खबर वहां का जो लोकल नेता है पवन पांडे, उनको मिली, उन्होंने कहा कि चोरी हुई है 7.5 से 7.5 करोड़ की। ऑप इंडिया, आपने आपने सुना होगा, ऑप इंडिया एक अच्छा राष्ट्रवादी पोर्टल है। उनके जब एक जर्नलिस्ट ने कॉल किया पवन पांडे को, और वो कॉल रिकॉर्डिंग पे है, कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर डाली, एक्स हैंडल पर डाली। तो उनसे पूछा पवन पांडे कि आपका स्रोत क्या है, आपका सोर्स क्या है, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि 7 है कि 7.5 है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने कि भाई मेरे पास सोर्स नहीं है कोई, पूरे अयोध्या में चर्चा चल रही है। तो पूरे अयोध्या में चर्चा चल रही है वॉज द सोर्स ऑफ पवन पांडे, राइट? इसी सोर्स पे, सो कॉल्ड पूरे अयोध्या में चर्चा चल रही पे, अखिलेश यादव ने बड़ा सा ट्वीट लिख दिया। ये 7.5 करोड़, दिल्ली आते आते केजरीवाल ने इसको 200 करोड़ और 3 गहने की पेटियां, मतलब 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 3 गहने की पेटियां, है ना? आपको पता है केजरीवाल, आपको याद है केजरीवाल कहते थे, वो इस कागज पे लिख के रख दिया मैंने कितनी सीटें आने वाली है। देखिए आईबी से रिपोर्ट आई है, मुझे याद है, उनको गोवा में, गुजरात में, सबसे आईबी में रिपोर्ट आती थी और पर्ची से लेके आते थे वो, आईबी उनको पर्चियां देती थी, है ना? ये उनका पुराना तरीका है कि हर वो, और उसमें, हर रैली हाँ, में। उनका हर 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 चुनाव से पहले। और उससे पहले याद है आपको, जब वो अपना 2013-14 का आंदोलन कर रहे थे, तो बहुत सारे तब मोटे पन्ने लेके आते थे, ऐसे खूब सारे ऐसे मोटे पन्ने लेके आते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ सारे सबूत हैं इसमें, नितिन गडकरी, मतलब इस पार्टी का भी उस पार्टी का भी नाम लेते थे। बाद में नितिन गडकरी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, अरविंद केजरीवाल को जाके, अरुण जेटली से कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, एक पंजाब के लीडर थे उनसे भी कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ तो उन्होंने कैसे भी कुछ अभियोग लगाया भी नहीं, मतलब क्योंकि 7 करोड़ से 200 करोड़ का आंकड़ा और पार कर और चुके हैं। और सुनिए, फिर वो जब वो हैं, क्या नाम है, पप्पू यादव, बिहार में,
उन्होंने बोला 400 करोड़। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि अरबों खरबों करोड़ है और उसी से बीजेपी सांसद खरीद रही है टीएमसी को और उद्धव ठाकरे के। मतलब कुछ भी जो मन में आया बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद तो वो कोरी कल्पना बन गई। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ लाखों की चोरी पता लग रही है। देखिए, चोरी तो राम के मंदिर से 1 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा करा है, उनको योगी सरकार का तो दंड मिलेगा, उसको ईश्वरीय दंड मिलेगा। उनकी पुश्तें तो गई हैं। उनका जो कर्म है, ये चोरी की जगह से फ़र्क पड़ता है। आप एक गरीब आदमी के यहाँ से चुरा रहे हैं, आप एक पुण्य जगह से चुरा रहे हैं, आप कहाँ से चुरा रहे हैं? तो ये तो उनको सरकार की, और देखिए, लोगों की आस्था इसलिए बनी हुई है, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ पे विश्वास है। योगी आदित्यनाथ ने 9.5 साल से जिस तरह से शासन चलाया है, चाहे वो अखिलेश यादव के मित्र हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, विकास दुबे हों, आदित्य राणा हों, कोई भी हो, उसको योगी आदित्यनाथ ने कानून की नज़र में बिल्कुल एक रखा है। तो लोगों को पता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, वो भी जाएगा, उस पर भी बुलडोज़र एक्शन होगा, और चाहे वो लवकुश मिश्रा हों, चाहे वो टिन्नू यादव हो, अगर वो पाए गए, वो संलिप्त पाए गए, जो ऐसा लगता है प्रमा फेसी, उन पे भी बुलडोज़र या सख्त से सख्त जो भी कानून में हो सकता है, वो होगा ही होगा। सर, इनके घर पे बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सर्वे किया जा रहा है बकायदा इनके घरों का। देखिए, योगी सरकार का अब तो ये ऑलमोस्ट नियम बन चुका है कि जब भी कोई केस आए, जब भी कोई बड़ा छोटा केस आए, तो जो केस की तहकीकात है वो तो करे ही करे, लेकिन साथ में देखें कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और अगर मिले कि वो प्रॉपर्टी का जमीन गलत तरह से एक्वायर करी गई, जमीन उनके नाम पे नहीं है, SC ST की जमीन है, नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है, या नक्शा पास नहीं करा है, तो उसको बुलडोजर से तोड़ दें, क्योंकि जिससे जो केवल क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल की जो स्पाइन है, क्रिमिनल की जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी टूट जाए, जिससे वो जेल से बैठ के भी अपना क्राइम जारी ना रख पाए, क्योंकि जिससे वो टूट जाए। ये उनकी एक टिपिकल पॉलिसी है जो 2017 से शुरू हो गई थी, जिसको हम बुलडोजर एक्शन बोलते हैं। बुलडोजर एक्शन ऐसा नहीं कि भाई क्रिमिनल इधर पकड़ा, उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि पुरानी सरकारों में परमिशनें मिल जाती थी बड़े आराम से, आपको नजूल की जमीन पे, किसानों की जमीन पे, SC ST की जमीन पे, जो कृषि योग्य भूमि है, उसका लैंड यूज चेंज कराए बिना उस पर घर बन जाता था। ये बड़ा आम था मुलायम सिंह सरकार में, अखिलेश सरकार में। तो जैसे ही कोई क्रिमिनल आता है, वो देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी लीगल है कि इलीगल है, और जैसा आपने बिल्कुल कहा, उनको नोटिस लग चुके हैं, उनकी जांच शुरू हो चुकी है, और जैसे ही लगेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को, उनकी पुलिस को, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जाके उनकी प्रॉपर्टीज को छोड़ेगा नहीं। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग अभी इनका ऑडियो शुरू हुआ है, वीडियो शुरू हुआ है अरविंद केजरीवाल का, जहाँ पे ये कह रहे हैं पीएम मोदी बीइंग अ धृतराष्ट्र इन अयोध्या राम मंदिर डोनेशन allegations, goes on to claim that IB sources have exclusively told him that they have given at least 12 alerts to PM Modi for alleged scam beforehand, but he हम्म। remains silent. देखिए, ये ना प्राइमा फेसी झूठ लग रहा है। कैसे झूठ लग रहा है? मतलब आईबी अखिलेश यादव को क्यों रिपोर्ट देगी, पहली बात। और वो आईबी की रिपोर्टें जो वो गोवा के समय दी थी, दिल्ली के अभी के चुनाव में समय दी थी, जो उन्होंने गुजरात के समय दी थी, वो तो सारी फेक निकली। तो इसलिए उनकी बात पे बिलीव करने का कोई, अब उन्होंने एक परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपने सुना? कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अब कोई मतलब कोई वो जो 1+1 पी के भी नहीं बिलीव करेगा, जो उनकी पॉलिसी थी, एक पे एक दारू फ्री, दिल्ली में जो थी जब वो मुख्यमंत्री थे, वो पी के भी कोई बिलीव नहीं करेगा कि सबसे बड़ी सनातनी पार्टी कौन है? अरविंद केजरीवाल की। मतलब जिसके लोग दंगा करवाते थे दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच में, जिन्होंने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया, जिनकी नानी कहती थी कि मस्जिद गिरा के अगर मंदिर बनेगा तो मेरे राम वहां नहीं बैठेंगे, जहां सिसोदिया ने कहा वहां तो एक बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिन्होंने कहा कि अगर स्टील अथॉरिटी की जगह राम का कोई मंदिर बन जाए तो क्या उससे जॉब्स आएंगी क्या? मतलब हर तरह का स्टेटमेंट है, तो लोग एकदम से नहीं मान लेंगे ना। मतलब आप सोचें कि मैं तो गिरगिट रहूंगा और जैसी मैं भगवा कलर ओढ़ लूंगा हरे से, तो लोग मुझे मान लेंगे। लोग बहुत बहुत तेज हो चुके हैं 24/7 मीडिया के समय में, जब एक से एक चैनल, एक से एक यूट्यूबर, एक से एक ट्विटर जानकारी दे रहे हैं, लोग अपनी ओपिनियन बिल्कुल सटीक बनाते हैं। तो ये सर, वो क्या भ्रम में है। आस्था में कमी हुई है राम मंदिर की तरफ, ये सारे कांड के बाद? देखिए, गायत्री जी, लोगों की जो आस्था है, जो हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था है, चाहे वो भारतवर्ष में फैले करोड़ों हिंदू हों या विश्व भर में फैले करोड़ों हिंदू हों, उनकी आस्था राम में थी। उनकी आस्था व्यवस्था के लिए आस्था नहीं थी उनकी, कि व्यवस्था कैसी है। हाँ, मंदिर बड़ा हो गया तो व्यवस्था अच्छी हुई, तो उनका आना ज़्यादा शुरू हो गया। लेकिन जो आस्था थी, वो तो जब टेंट में थे तब भी लाखों लोग आते थे। जब राम भगवान टेंट में थे तब भी लाखों लोग आते थे। तो हाँ, यहाँ पे एक 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 डाउट पैदा हुआ है कि ये जो व्यवस्था है, ये सही है क्या?
लेकिन जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ की जांच चल रही है, जैसे जैसे एसआईटी की जांच चल रही है, जैसे जैसे अयोध्या पुलिस की जांच चल रही है, जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, रिकवरी हो रही है, बुलडोजर एक्शन की लोग बात सुनते हैं, लोगों को पता लग गया है योगी का चक्र है, ये घूमेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और जैसा मैंने पता करा लोगों से कि वहां पे आने वाले आगंतुकों की संख्या में जितने वीकेंड में या सैटरडे संडे आते थे, जिसमें वीकडेज में आते थे, उसमें एवरेज कोई कमी नहीं है। यहाँ तक भी चढ़ावे में भी कोई कमी नहीं आई है। तो क्योंकि लोग देखिए अपनी आस्था से देते हैं, लोग अपनी आस्था से देते हैं और उनको पता है जब अब इस तरह की जांच होगी तो वो पकड़े जाएंगे। और जैसा मुझे लगता भी है, देखिए ये चोरी है, मैं कमिट करके नंबर नहीं कह सकता, मैं तो पवन पांडे की तरह 7 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ नहीं दे सकता। ये वो 8 9 10 कर्मचारियों ने किस तरह अपनी पॉकेटों में ले जाके जितना वो पैसा ले आ सकते थे, कुछ जब तक अब ये फाइनल नंबर आएगा, मेरा मानना है ये कुछ लाखों में या कुछ फ्यू करोड़ में आएगा। जो ये कपोल कल्पनाएं थी कि 200 करोड़ है, 400 करोड़ है, सब मिले हुए हैं, कई सालों से चल रही है, इसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, पीएम को पता है। और सोचिए मतलब पीएम कहेंगे और मानेंगे नहीं, कोई मानेगा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। बात कैसी है? सुनने में पता लग रहा है, हमें पता है कि पीएम एचएम कितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट चला रहे हैं, और वो कोई क्यों अगर सीएम को देंगे, वो कोई क्यों अगर राम मंदिर ट्रस्ट को देंगे, राम मंदिर ट्रस्ट नहीं 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 चोरी होने दो, पीएम चाहे कुछ भी बोले। मतलब ये सुनने में तर्क कितना वीक लग रहा है आपको? तो ये तो देखिए आईबी आईबी को रिपोर्ट मिल गई थी कि यहाँ पे चोरी हो रही है, कि पॉकेट में लोग पैसे चुरा कर लेकर जा रहे हैं। और अरविंद उन्होंने वो केजरीवाल बात को कभी सीएम को नहीं बताई, कभी पीएम को नहीं बताई, और पीएम ने कही भी तो उन्होंने नजरअंदाज कर दी। मतलब ये बात अरविंद केजरीवाल तक ये बात पहुंच गई। हसीन ये सब केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में ये बात मेरे ख्याल से उनके लोग, मुझे लगता है ना आम आदमी पार्टी के लोग ये बातें पचा भी लेते हैं। दोनों तो देखो देखो बॉस ने कहा है बिल्कुल ठीक होगा, उनके लोग पचा लेते हैं शायद बातचीत, तो तभी उनको करने की प्रेरणा कहां से आती है? इतनी कपोल कल्पना है, मतलब ये बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट है ये। कैसे कर लेते हैं, बार बार कर लेते हैं वो इस बात को, वो पर्चा छोटी सी पर्ची दिखा के आईबी ने कहा है। पर सर, वुड यू लाइक टू टॉक, एवरीबडी स्पोक कि राम मंदिर से ये 1 लाख 2 लाख की जो भी चोरी हुई है, सॉरी 1 आध करोड़ की जो चोरी हुई है, बट किसी ने बात नहीं की सबरीमाला में क्या हो रहा है, तिरुमाला तिरुपति में क्या हो रहा है, तमिलनाडु के टेम्पल्स में क्या हो रहा है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों वो भाई? एजेंडा को सूट नहीं करता है ना। देखिए आपको पता है कि हिंदू मनी फॉर द हिंदू कॉज, मतलब फ्री हिंदू टेम्पल्स, जो हिंदू टेम्पल है वो प्राइवेट ट्रस्ट चलाएं, वो हिंदू मंदिर चलाएं, वो संत सन्यासी चलाएं, ऐसे लोग हैं जो लंबे समय में उस तरह का जीवन जी रहे हैं वो चलाएं। ऐसी एक बड़ी समय से एक डिमांड चल रही है। तो ये जो चोरी है ये उससे भी अटैक करना चाह रहे हैं कि देखियो एक प्राइवेट ट्रस्ट को टेम्पल दिया था, उनसे तो चला नहीं मंदिर। ये भूल जाते हैं कि जो टेम्पल बनाए ये भी उन्हीं चंपत राय की देखरेख में बनाए। जो इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए हैं, 2 बार प्रधानमंत्री आए हैं, मल्टीपल चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, कुंभ के समय में लाखों लोगों का हजूम आया, डेली लाखों लोग आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट भी वो कर रहे हैं। जो इतना सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसका उसके भी टॉप पे वही है। हाँ, ये उनके ये यहाँ पे उनका लैक ऑफ मॉनिटरिंग हुई है फॉर श्योर, और उसके लिए उन्होंने अपना पद छोड़ भी दिया। लेकिन इसमें उनकी निष्ठा में या उनकी कार्यकुशलता में कोई पॉइंट आउट करे तो इस फ्रेमवर्क से भी देखना चाहिए। तो लोग कहेंगे अरे तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल में शबरीमला में क्या 4 किलो सोने की चोरी नहीं हुई? 4 करोड़ सोना आज की रेट में 6 करोड़ का होता है। सीपीएम लीडर ने किया, वो भी ना सीधे तो सीधे। ना तो गवर्नमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, ना जो कमेटी थी उसने कॉग्निजेंस लिया। हाई कोर्ट ऑफ केरला ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, तब एसआईटी बनानी पड़ी उनको। आप सोच रहे देखिए कितना फर्क है। यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट जैसी पता लगती है, एसआईटी की डिमांड चीफ मिनिस्टर से करती है, चीफ मिनिस्टर 4 घंटे में एसआईटी बना देता है। वहां पे एक्टिविस्ट लगे रहते हैं, ट्रस्ट को कहते हैं, जो शबरीमला ट्रस्ट को कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल गहरा सन्नाटा, क्योंकि वहां पे केरला गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो हाई कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना पड़ा कि एसआईटी बनाइए, और तब उसमें एसआईटी बनी। और जितने भी साउथ के टेम्पल हैं वो वहाँ के एंडाउमेंट डिपार्टमेंट चलाता है, मतलब सरकार सीधे कंट्रोल करती है। जो आप हिंडी में 10 रुपए डालते हैं वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, उनके कोष में जाते हैं। जो आप क्यूआर कोड से देते हैं, पर्ची कटवा के देते हैं, वो सीधे डिपार्टमेंट को जाता है। और वहां पे आपने जैसे कहा, वहां पे कई बार अलग अलग तरह के एम्बेसडमेंट की बात आई। वो बड़ी खबर इसलिए नहीं बनी, लोगों ने कहा ठीक है एक चोरी है जो पकड़ी जाएगी, लेकिन लोगों ने उसको आस्था का प्रश्न नहीं बनाया। क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहां पे नैरेटिव नहीं चल पा रहा था। क्योंकि अरे वो ब्लेम किसे करेंगे, ये तो अपनी गवर्नमेंट है, इसे कैसे ब्लेम करेंगे? अगर अपनी गवर्नमेंट नहीं तो अपने नैरेटिव की गवर्नमेंट है, अपने तरह की गवर्नमेंट है, अपने समझ की गवर्नमेंट है, कैसे ब्लेम करेंगे? तो इसलिए वहां पे यहाँ पे ये हिंदू आस्था का और भाजपा का सबसे बड़ा मूवमेंट था, आरएसएस बीजेपी का सबसे बड़ा मूवमेंट था, जो मतलब 1984 से अनवरत चला आ रहा। इसको कॉप करने की कोशिश करी, पता है आपको, कांग्रेस ने इसको कॉप करने की कोशिश करी। जब उन्होंने देखा एक तरफ तो वीएचपी का मूवमेंट चल रहा है और उधर राजीव गांधी शाबानो केस में मुल्ला मौलवियों के बिल्कुल पैरों में गिर के संसद में कानून पास कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल मुस्लिम सरकार है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जब एक वकील केस जीतते हैं ताला तोड़वाने का,
तो गवर्नमेंट भी इसको, मतलब यूपी गवर्नमेंट जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हामी भर देती है कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, और ताले खुलवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम हो जाएंगे, अब थोड़ा हिंदू हिंदू हो जाते हैं। फिर उन्होंने 1989 में जब अपना चुनाव शुरू होने वाला था उनका, तो एक पूजा भी करवाई वहां पे, एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा जैसी भी करवाई, सॉरी भूमि पूजन जैसी एक पूजा भी करवाई। तो उन्होंने भी हिंदू हिंदू होने की कोशिश करी। जब ये बहुत मुस्लिम मुस्लिम होने लगते हैं, इनको तौमत आती है कि इनका मुस्लिम अपीजमेंट एक्सपोज होता है, तो थोड़ा सा हिंदू होने की ट्राई करते हैं। ये ऐसा इन्होंने 2014 में भी करा। 2014 में जैसे ही बुरी तरह चुनाव हारे, तो ए के एंटनी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनी कि हम लोग क्यों हारे, कांग्रेस की कमेटी बनी, हम लोग क्यों हारे। और उस रिपोर्ट का जो लब्बो लुबाब था, वो कहता था कि हमें अपनी एंटी हिंदू छवि को छोड़ना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऑलमोस्ट कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन के घूमने लगे, धोतियां पहनने लगे, मंदिरों में जाने लगे, विभूति लगाने लगे। कौन? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने कम से कम 1-2 साल खूब फैंसी ड्रेस करा, देखा वोट तो इससे भी नहीं मिल रहा, तो वापस और अपने वही मुस्लिम अपीसमेंट पे आ गए। और अभी आपने तेलंगाना के सीएम को सुना है कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, राइट। वो फिर वापस अपने मुस्लिम अपीसमेंट आ गया, हमें वोट मिलेगा छोटा मोटा तो इसी से मिलेगा, सर बाकी तो सर कोई झंझट का। सर चंपत राय ने बोल दिया कि वो शायद अयोध्या छोड़ने वाले हैं। उनका ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं, कि उनके वो स्टेटमेंट तो आ रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, 80 साल के हैं करीब, उन्होंने अपना विवाह नहीं करा, उनकी कोई संतान पत्नी नहीं है, पूरा वो अशोक सिंघल जी के कंधे से कंधा मिला के इस पूरे मूवमेंट में रह गए। अब 80 साल की उम्र में जिस पे ऐसा तोहमत लगेगा तो उसको बुरा लगेगा, भले ही उसकी आप उसे लापरवाही कह रही है, लेकिन लोग कहेंगे, और उनके आसपास के लोग उसको डिफेंड करने में लगे भी हैं बहुत जोर से। तो हो सकता है ऐसा निर्णय उन्होंने करा हो, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी मैंने नहीं सुनी। और क्योंकि विषय इतना गंभीर है, मैं इसमें कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जिसकी मुझे ऑफिशियल जानकारी ना हो। मैंने खुद चित्र देखा हो, मैंने खुद देखा हो अपनी आंखों से, या वीएचपी किसी व्यक्ति ने या मंदिर ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने कहा हो कि विद्या छोड़ के जा रहे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी योगी जी ने पूरी की पूरी टीम उतार दी है। इंटेलिजेंस अलग से काम कर रहा है, एसआईटी अलग से काम कर रही है, पूरी की पूरी बटालियन उतार रखी है इस वक्त उन्होंने। देखिए, योगी जी का यही ऑपरेट करने का तरीका है गायत्री जी। योगी जी सरकार हो, चुनाव हो, सामाजिक काम हो, मठ हो, उसको बिल्कुल 200% करते हैं, है ना। वो सुबह 2:45 बजे से उठ के रात के 11-12 बजे तक उनका यही कार्य प्रणाली लगती है। और जब उनको पता लग गया है, जब सामने दिख रहा है कि इसकी जो चर्चा है, इसकी जो खासकर अफवाह है, वो विरोधी पार्टियों ने, वो जो राम के हत्यारे थे, अब राम की आस्था को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो राम के मंदिर को नहीं बनना देना चाहते थे, अब वो चाहते हैं कि राम में जो आस्था है वो ना बने, उसको वो प्रहार करना चाहते हैं। तो योगी जी मेरे ख्याल से एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहते हैं, एग्जाम्पलरी जांच करना चाहते हैं, जिससे बिल्कुल जो लगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसलिए जैसे आपने कहा, उन्होंने एक पूरी बटालियन हर तरह की, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे उनके ऑफिसर्स हो, पुलिस के उम्दा अधिकारी हो, टेक्नोलॉजी हो, बैंक ट्रेल हो, हर तरह के फोरेंसिक से लेकर फाइनेंशियल, हर तरह के एक्सपर्ट उसमें झोंक दिए, जिससे उनको हमने एक सख्त प्रशासक की तरह देखा है 9.5 साल से। हमको उनको एक मजबूत सीएम की तरह देखा है पिछले 9.5 साल से। उसको वो फिर से चरितार्थ करते दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। और उधर जो समाजवादी पार्टी है, वो आस्था तोड़ने में लगी। जैसा आपने बताया कि भाई हम तो इस मंदिर में, वो तो चाहते हैं इस मंदिर में ताले लग जाए। देखो बन गया, कुछ कर तो सकते नहीं, तो इस मंदिर में ताले लग जाए, किसी विवाद में डाल के इसको ताले लगा दें और हिंदू आस्था खत्म हो जाए। देखिए अखिलेश जी आज तक इतनी बातें करते हैं, वो उनके घर से 1.5 घंटा दूर है। अखिलेश भैया डिंपल भाभी मंदिर नहीं गए। अगर दिल्ली के एयरपोर्ट से 1.25 घंटे की फ्लाइट है, अगर राहुल गांधी चाहे, प्रियंका गांधी चाहे, सोनिया गांधी चाहे, आज तक मंदिर नहीं गए। ये ऐसे नहीं है उनको, क्योंकि अपने मुस्लिम वोटर को सिग्नल देना है, उनको अपने हम्म, माइनॉरिटी वोटर को सिग्नल देना है कि भाई अरे तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी है, मैं चला जाऊंगा, मेरे पिताजी ने इतना बढ़िया मुझे मुस्लिम वोट बैंक ला के दिया है। कैसे दिया हम्म, है? हिंदुओं की छातियों में गोली मार के, हिंदुओं के माथे पे गोली मार के दिया है मुझे। और कहा भी है कि अगर मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए और हिंदुओं को मारना पड़ता तो वो भी मारता। इतना बढ़िया मारकाट करके, हिंदुओं का खून बहा के, सरयू को लाल करके इतना अच्छा वोट बैंक दिया मुझे। आज भी जब वो गाजीपुर गए होंगे तो अयोध्या के पास से निकले होंगे, वो अयोध्या के आधे एक घंटे के रेडियस से निकले होंगे वो। जब वो मुख्तार अंसारी मरे थे और ये फतिया पढ़ने गए थे, उसमें उन्होंने 15 मिनट मुख्तार अंसारी के जो क्या उसकी शान में कसीदे पढ़े उन्होंने। उनका परिवार ये सामाजिक समाज सेवी ऐसे लगते थे मुख्तार अंसारी। लेकिन भगवान राम के ना तो कसीदे पढ़ पाए वो, और भगवान राम की जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाएंगे उनके पार्टी के नेता, कुछ नहीं कहा। जब राजकुमार भाटी कई पॉडकास्टों में चैलेंज करते हैं कि अरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही नहीं, उन्होंने ये करा वो करा, एक नोटिस नहीं जाता उनको। तो उन्होंने अभी कहा था कि भाई हिंदुओं का क्या है, एक झंडा लगा दो किसी चौराहे पे, मंदिर हो गया।
तो ये यादव इनके साथ कैसे खड़े हो जाते हैं जब ये इतने द्रोही हैं, रामद्रोही हैं? क्योंकि यदुवंशी थे भगवान राम भी। देखिए, आपने ठीक कहा, भगवान कृष्ण यदुवंशी थे और ये लोग कहते तो बहुत हैं। अभी उनका जन्मदिन था अखिलेश यादव का, तो उनके पार्टी के बहुत लोगों ने उनको कृष्ण रूप में, कृष्ण अवतार में उनके फोटो लगाए और योगी जी ने उनको सही घेरा है। योगी जी ने कहा है कि ठीक है, आप कृष्ण मंदिर पे आइए ना खुल के। आपकी इतनी जगह वैष्णव भक्ति जाग रही है आजकल, आप राम के मंदिर पे बोल रहे हैं तो बोलिए कि जो नैले पे ईदगाह दहला। मस्जिद है, जो ईदगाह मस्जिद है उसको हटाया जाए। वो तो केस लड़िए, आइए चलो विष्णु जैन के साथ हाथ में हाथ मिलाइए और बोलिए उसमें कुछ। लेकिन वो नहीं बोलेंगे। वो देखिए, उनका तो बिल्कुल मुद्दा है, उनका तो बिल्कुल त्वरित मुद्दा है कि भाई हिंदू आस्था कम हो रही है और हिंदू आस्था मतलब भाजपा में आस्था, हिंदू आस्था मतलब संघ में आस्था, हिंदू आस्था मतलब योगी आदित्यनाथ में आस्था। इस आस्था को तोड़ता हूं तो मैं अपनी जाति की राजनीति को फलीभूत कर पाऊंगा। वो उनका सिंपल सा फॉर्मूला है जो पिताजी पढ़ा के चले गए। और लेकिन यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ज्यादा हिंदू हिंदू करेंगे तो मुस्लिम कहेगा अरे अच्छा तुम तो बड़े हिंदू हिंदू कर रहे हो। फिर ओवासी आ जाएंगे, कहेंगे बड़ा मुस्लिम तो मैं हूँ, मैं ज्यादा बड़ा खट्टर हूँ। आजम खान को वैसे ही तुमने जेल में रखा हुआ है, उनको निकाल नहीं पाए। तो ये दो नावों की सवारी आसान नहीं होती, ना तो इस नाव के रहते हैं ना इस नाव के रहते हैं। तो ये अखिलेश यादव का अटेम्प्ट चलता रहेगा। जी, सर देखते हैं कब तक हम अटेम्प्ट मारेंगे। बट मुझे एक चीज़, जो भी यादव इसको देख रहे हैं, मुझे सिर्फ़ एक चीज़ पूछनी है। सभी को पता है ब्रह्मा के अवतार थे राम और उन्हीं के अवतार थे श्री कृष्ण। और कहा जाता है यदुवंशी विष्णु श्री विष्णु जी का अवतार। हाँ, विष्णु जी के अवतार, सॉरी या प्लीज़, विष्णु जी के अवतार। और कहा जाता है यदुवंशी और कृष्ण जी का कितना क्लोज़ कनेक्शन है, सभी हमने अपने इतिहासों में और जी ग्रंथों में पढ़ा है। उन्हीं यादवों की पार्टी लेकर चलते हैं अखिलेश यादव। जी। इनका तो पहले डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। कहीं कन्वर्ट नहीं हो गए, ये भी टेस्ट कराना चाहिए। देखिए ये काम ये पूजा करने ये जाते हैं, ये भी टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि ये सर क्या है कि आपने देखा है रोम को कैसे गिराया गया था? जी रोम को धीरे-धीरे क्रिप्टो क्रिश्चियंस ने गिराया था, जी राइट? इट डिडन्ट फॉल इन वन डे। इट टूक कपल ऑफ डिकेड्स फॉर इट टू फॉल। क्यों? अंदर ही अंदर लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, पता ही नहीं चला। एक टाइम ऐसा आया कि जो आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था एंड द फॉल हैपेंड इमीडिएटली। फिर तो 1 साल की बात थी वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हिंदू लिख रहे हैं, पर ये पीछे से है इस्लामिस्ट या क्रिश्चियन। इनकी क्रिश्चियंस देखिए के साथ वो ज़्यादा पीछे दोस्ती से नज़र आ रही पीछे से पीछे से क्या है, वो तो अलग बात है। लेकिन इन्होंने अपने राजनीतिक फॉर्मूले के लिए, अपनी राजनीतिक ग्रामर के लिए, अपनी राजनीतिक व्याकरण के लिए अब ये लबादा ओढ़ लिया है जीवन भर के लिए। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, सॉरी, पूरे उत्तर प्रदेश के यादवों को और पूरे बिहार के यादवों को एक एक बहुत कलंक दे दिया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने। अब लोग उनको यदमुल्ला कहने लगे, उनकी पूरी ब्रांड खराब हो गई है। मतलब अगर आप एक टिपिकल यादव परिवार में चले जाएं तो बड़ा हिंदूवादी, बड़ा निष्ठा, बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है वो प्याज लहसुन ना खाने वाला, शाकाहारी खाने वाला, गैया की पूजा करने वाला। यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं मुझे तो गौशाला से बदबू आती है। मतलब एक गौपालक, गौ सेवक कहता है, यदुवंशी कहता है मुझे गौशाला से बदबू आती है, हम तो इत्र के पार्क खोलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अब यादव समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ऐसे नेताओं को, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को अपना नेतृत्व ना करने दें। और जैसे मैं आपको पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 5 सीटें यादवों को दी और वो पांचों के पांचों अखिलेश यादव के परिवार के थे, सीधे सीधे उनके परिवार के थे। तो ये यादवों की पार्टी नहीं है, ये सैफई खानदान के, मुलायम खानदान के, अखिलेश यादव खानदान के परिवार की पार्टी है। वो यादवों के भी सगे नहीं है। अब ये उन्होंने क्या करा, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, चाहे वो एसडीएम की भर्तियां हो, चाहे वो पुलिस की भर्तियां हो, चाहे वो टीचरों की भर्तियां हो, चाहे वो पेट्रोल के ठेके देने हो, चाहे वो ढाबे बनाने के लिए जमीन देनी हो, सब यादवों को देती रही। तो एक तरह का एक इंसेंटिव सिस्टम आ गया कि इनकी सरकार आएगी तो हमें हमें फायदा होगा, हमारी भर्तियां होंगी, हमें जमीनें मिलेंगी, हमें पेट्रोल पंप मिलेंगे, हमें जो भी ठेका पट्टा है वो मिलेगा। तो वो इंसेंटिव से यादव जुड़ा। जो प्रोफेशनल यादव है वो छिटकने लगा। तो अभी आप देखेंगे जो 25 से 30% यादव है वो भाजपा को या अन्य पार्टियों को वोट करने लगा। और ये जैसे ही इस तरह का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का हो रहा है जिस तरह से, ये यादव इनसे छिटकता जाएगा, क्योंकि यादव अपने आप को भी कलंकित मानता है। क्योंकि उसकी ब्रांड भी ये अखिलेश यादव ब्रांड ऑफ यादव हो गई, जो इतनी एंटी हिंदू है, जो एंटी 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 सनातनी है, जो बिल्कुल मुस्लिम वर्ग के बिल्कुल गोदी में जाके बैठ गई है।
राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।